नर्वस होना हमें मालूम नहीं था, जूते खाना मालूम था लेकिन नर्वस होना नहीं मालूम था। आज पता नहीं छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये डिप्रेशन में हमें कभी नहीं जाना है। ये पहला मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछते हैं कि आज के एक्सपो से आपने क्या मैसेज लिया मुनव्वर जमा से, तो आपने कहना कि जो एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके बाद दुनिया भर की परेशानियां उस पर क्यों ना आ जावे, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, वो पुरुम्मीद रहना है, वो अल्लाह पर यकीन रखना है। वही अल्लाह जो आपको ऐसे मुसीबतों में डालकर फिर उठाएगा, तो चमकाने की जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ठान लेता है तो चांद से अच्छा चमकाएगा आपको, सूरज से ज्यादा चमका के दिखाएगा आपको। लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह को जो चमकाना होता है तो पहले आपको मुसीबतों में डालता है, फिर आपको मुश्किलात में डालता है, फिर आपको आजमाइशों में डालता है। वहां इंसान का सब्र टूट जाता है, वहां आपको सब्र दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को एक पल में कामयाबी नहीं मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम है कि अल्लाह प्रोसेस से गुजारता है। कुन फयकुन का मालिक हो जा तो चीज हो जाती है। ऐसा पावरफुल पावर ऑफ ऑल पावर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ एक बहुत जबरदस्त तालीम दीन है। पूछे उनसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को बनाने 6 दिन क्यों लिए हैं? क्या अल्लाह को वाकई 6 दिन चाहिए? 6 दिन चाहिए था इस दुनिया को बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था। हो जा तो दुनिया हो जाती, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन इंसानों को बताने के लिए किया कि बनने के लिए वक्त लगता है, संवरने के लिए वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने वक्त लगता है। हिम्मत हमें कभी नहीं हारना। हाँ, आपकी आंखों के सामने कोई 6 महीने में कामयाब हो जाता है। अगर आपको 6 महीने में कामयाबी मैसर नहीं होती है, आपने 6 साल मेहनत करना है, आपने 20 साल मेहनत करना है। एक नौजवान लड़का यहाँ पर 15 साल के बाद सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्मी में देकर वो इम्तिहान लिखता है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। कितने लाखों बच्चों से compete करके माशाल्लाह वो आज भी कामयाब होता है। आपके रगों में तो गर्म खून दौड़ रहा है। नौजवान बच्चे हैं आप सब लोग, जो चाहे वो आप लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन अफसोस आप लोगों के दिलों में चाहत ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग की लाइफ में एक डायरेक्शन हो, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलती है। मैं सलाम करता हूं कि एक्सपो के जिम्मेदारान को कि एक जबरदस्त इनिशिएटिव लेकर आए हैं और इस सरजमीन औरंगाबाद से इंशाअल्लाह अगर ऐसे एक्सपो हर साल होते रहें, कसम खुदा की देखना औरंगाबाद आसमान में जैसे चांद चमकता है वैसा ये औरंगाबाद आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद के नौजवानों, आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे चमकना इस देश में, डॉक्टर APJ कलाम साहब जैसे चमकना आप लोग। और इसके लिए आप लोग को बहुत से चीजों की कुर्बानी देना होता है, आपको बहुत से कुर्बानियां देनी होती है। कोई चीज बड़ा आप करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सैक्रिफाइस वाली सीढ़ी होती है। सबसे पहली सीढ़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानी। जितने प्रॉफिट्स इस रूहे ज़मीं पर आए हैं उनके हिस्ट्री में जाएं, पढ़ें उनके बायोग्राफीज, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सारे प्रॉफिट्स दे हैव बीन थ्रू सैक्रिफाइस। बहुत प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स से गुजरे हैं और वो लोग कुर्बानियां दी हैं। हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद होती है, वो काहे की ईद होती है? लोग तो खुशियां मनाते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं। पैसे अगर क्या अल्लाह ने नवाजा आपको, 4-4 कपड़े ईद पर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो ईद है काहे की? कौन सी कुर्बानी उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, तो क़यामत तक अल्लाह ने उस सारे मुसलमानों को करने को कहा। वो आज नौजवानों को पता भी नहीं है। हम समझते हैं तो ईद बस कपड़े पहन ले ईद हो जाएगी। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो लोग क्या कुर्बानियां दी है। आज भी आप कुछ पाना चाहते हैं अपने जिंदगी में, प्यारे नौजवान बच्चों, पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम है सैक्रिफाइस। कुर्बानी आपने देना है। और कुर्बानी काहे की देना है? आपने मोबाइल फोन की कुर्बानी देना है। ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में आकर हमें निकम्मा बना दिया है तो स्मार्टफोन,
लेकिन इस्तेमाल करने वाले अफसोस स्मार्ट इंडिविजुअल्स नहीं है। आपको करोड़ों दर्जे स्मार्ट बनना है उस स्मार्टफोन से भी। यू नीड टू बी स्मार्टर एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्टर इन फैक्ट टू हैंडल दैट फोन। ये जो हाथ में आपके फोन्स होते हैं, ये नौजवान बच्चों, ये फोन नहीं, दरअसल ये आग का गोला आपके हाथ में है। ये आपको जलाकर राख कर देगा। इससे जितना दूर आप रहेंगे उतनी कामयाबी के करीब आप जाते रहोगे। ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, आप मंजिल कभी देख नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। हाँ, जो जवानी में आप अच्छे काम समझते हो कि दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ फिरना, होटलिंग करना, पार्कों में जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें करना, इसी को आप कामयाबी समझते हो, तो नौजवान बच्चों आप लोग यू आर इन ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन। आप लोग बड़ी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो। ये गफलत से आपने जागना है, आपने खड़े होना है। काम करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। आप याद रख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसानों को बनाया है तो बखूब जानता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ये इंसानों को कामयाब करना है, और अल्लाह चाहता है कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, सारे इंसान जहन्नुम की आग से बच जाएं। ये अल्लाह की चाहत है। और जब अल्लाह ने ये डिसाइड किया कि ये इंसानों को मुझे जन्नत में भेजना है, तो अल्लाह ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोए ज़मीन पर भेजा है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 4 किताबें भेजी हैं, सिर्फ 4 आसमानी किताबें, लेकिन 1,24,000 टीचर्स को उतारा है इस जमीन पर। और ये साफ मैसेज है कि इस जमाने को टीचर्स की जरूरत है, ज्यादा सिलेबस की जरूरत नहीं है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। इसीलिए मुअल्लिम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूह जमीन पर भेजे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और हमें बहुत से टीचर्स की जरूरत है, वो टीचर्स जो हमें डायरेक्शन दें, वो टीचर्स हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताएं, वो टीचर्स जो दुनिया के स्किल्स हमें सिखाएं। आज सारी चीजें सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अफसोस स्कूल्स में जो तालीम हो रही है वो 1 साल के लिए तालीम होती है। अगर यहाँ कोई लड़का 10th स्टैंडर्ड का है, उसके मार्क्स पूछे वो 9th में कितने मार्क्स आए, वो अगर कहता है मुझे 98% आए, 8th में मुझे 98% आए, 7th में मुझे 98% आए, 6th में मुझे 98% आए, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी 98% से कम आए नहीं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक, और उस बच्चे के पास जाकर मैं अगर सवाल करूं कुछ 7th स्टैंडर्ड की किताबें लेकर, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ लें कि वो तालीम जो हासिल कर रहा है वो 1 साल के लिए ही तालीम हासिल कर रहा है। ये स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है गोया, बल्कि तालीम वो होना चाहिए जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो आखिरी सांस तक वो चीजें आपके सीने में दफन होना चाहिए। वो मदारिस में होता है। एक आलिम दीन को कोई चीज पढ़ाया जाता है वो सीने में दफन हो जाती है। आज जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या चीजें हमें याद है, उसके बाद सारी चीजें भुला बैठे हम लोग। साइंस हमें याद ही नहीं है। स्कूल में हमें 99% भी आए हैं, 95% भी आए हैं, लेकिन कोई चीज हमें याद ही नहीं है। क्यों? कि हमने, हमारा इंटेंशन ही था कि बस हमें 90 मार्क्स आ जाएं, हम कामयाब हो जाएं। हम 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब हो जाएं, और जितनी पढ़ाई हमने पढ़ ली है उसे भुला बैठते हैं। जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, दुनिया का टफेस्ट, इंडिया का टफ नहीं कह रहा हूं, वो यूपीएससी एग्जाम है। एक दौर था इंडिया का टफ एग्जाम था, लेकिन अब जो इम्तिहान हो रहा है यूपीएससी का, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। और ये एग्जाम में पता है कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? 20 to 30% जो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, मौलाना 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, 20 से 30% वो किताबों के सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद कहाँ रहती है वो चीजें? वो हम पढ़े और भूल गए। पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो याद रखने के लिए होता है। तो आप लोग आज से जो भी चीजें आप पढ़ाई करते हो, आप लोग उसे याद रखना है, जिंदगी भर याद रखें, तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और आपको कामयाब अगर होना है तो याद रखें, सिर्फ टीचर का हाथ पकड़ लें, टीचर्स का हाथ पकड़ लें, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बताने की कोशिश करता हूं कि जितने नौजवान इस दुनिया में हैं, एक हाथ में कुरान पकड़ लें और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें, तो करोड़ों फिर मौलाना आजाद
अबुल कलाम आज़ाद पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह भारत देश में। हर नौजवान के हाथ में क्या होना चाहिए, कुरान एक हाथ में और स्कूल का बैग हाथ में आ जाए, बस वो कल के हीरोज बनेंगे, कल के लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कुरान से भी दूर है और किताबों से भी दूर है, एकेडमिक्स से भी हम लोग दूर है। हम लोग बीच में, वी आर हैंगिंग। हमें ड्रीम्स तो है लेकिन हम अचीव करना नहीं जानते हैं। हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। टीचर्स का हाथ थाम लें, कामयाबी के लिए टीचर का हाथ थामना बेहद जरूरी है। इसीलिए उम्मत जब पूरी बिगड़ चुकी थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक टीचर को इस रोए ज़मीन पर भेजा और वो टीचर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, याद रखना। सिर्फ नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए। आप जो जो चीज सोचते हैं वो सारी चीजें आप पा सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए अच्छे टीचर्स की तलाश करना है। जैसे ईद आती है तो कपड़े तलाश करने के लिए मार्केट में जाते हो, उसी तरह अच्छे इंस्टीट्यूशंस तलाश करना, अच्छे टीचर्स तलाश करना, अच्छे उलमा तलाश करना, फिर आपको कामयाबी मिलती है। माशाअल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने तोहफे दिए हैं, इतने प्राइसलेस तोहफे दिए हैं। अगर मुझे कोई पूछते हैं कि वो तोहफों की प्राइस लगाए, कसम खुदा की मैं वो प्राइस नहीं लगा सकता। आप प्राइस आईफोन की लगा सकते हो कि ये 1.5 लाख की है, आप प्राइस मर्सिडीज बेंज की लगा सकते हैं कि ये 2 करोड़ की है, आप प्राइस रोल्स रॉयस की लगा सकते हैं कि ये 8 करोड़ की है। लेकिन मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिफ्ट्स दिए हैं उसका प्राइस में नहीं लगाता। वो गिफ्ट्स कौन है? वो गिफ्ट्स है अच्छे इंसान, वो गिफ्ट्स है अच्छे टीचर्स। जो मैंने जिंदगी टीचिंग करियर मैंने शुरू की है माशाअल्लाह 2006 से, तब से 2022 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्यूमरेबल ग्रेट पर्सनालिटीज से मुझे मिलवाया माशाअल्लाह। और वो लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। आज मैं जो चीजें आपको बताता हूँ वो सीखी हुई चीजें मैं बता रहा हूँ। वो लोगों से मैं जो चीजें सीखा हूँ वो चीजें मैं बताया हूँ। और इंशाअल्लाह मैं और बहुत अच्छी चीजें भी आपको बताता चलूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर फरमाएं, दिल के कानों से आप सुने कि अल्लाह ने मुझे एक मुअल्लिम से मिलवाया 1 साल क़ब्ल, मुझे एक मुदर्रिस से मिलवाया, मुझे एक मुबल्लिग से मिलवाया, मुझे एक मुफक्किर से मिलवाया, मुझे एक मुजाहिद से मिलवाया, मुझे एक मुजद्दिद से मिलवाया, मुझे एक मुहद्दिस से मिलवाया, मुझे एक मुखलिस से मिलवाया। और वो मुअल्लिम, मुदर्रिस, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुजाहिद, मुजद्दिद, मुखलिस, मुत्तकी, और वो मुत्तकी इंसान को ये भारत देश नहीं पूरी दुनिया शेख मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी के नाम से जानती है। कसम खुदा की 1-1.5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई है, तब से आज तक मैंने जितने लेक्चर्स दिए हैं, और मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है 1 माह का, आज तक मैंने कोई ऐसा लेक्चर, कोई क्लास बिना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े नहीं गया। आज यहाँ भी देर हो रही थी, मैं 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर दुआ करके मैंने आया कि या अल्लाह, जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन्हें कामयाब फरमा। मेरी आवाज़ जिन जिन के कानों में जा रही है वो कामयाब फरमा उन्हें। माशाअल्लाह आपसे मैंने मुलाकात की है, अल्लाह ने वो मोहब्बत मेरे सीने में, मेरे दिल में डाली है। और तब से आज तक मौलाना मैं एक भी क्लास ऐसी नहीं लिया जो बिना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े शायद मैं गया होगा। और मैं चाहता हूँ आप भी जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आप 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर जाएं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो स्कूल में, और वो चीज हासिल करने के लिए जा रहे हो जो पहला मैसेज
इस दुनिया को अल्लाह ने तोहफतन दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, इकरा पढ़, उसके लिए आप जा रहे हो। कितना बड़ा मिशन लेकर आपका बच्चा स्कूल जाता है और ऐसे ही चला जा रहा है बिना अल्लाह की मदद लिए। और यहाँ जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हो, ठान लीजिए आज से आपके बच्चे जब स्कूल जाएंगे इंशाअल्लाह रोजाना 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़कर जाएंगे, अल्लाह से दुआ मांग कर जाएंगे कि या अल्लाह इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, ये तेरा कमांड है, बस तेरी मदद हम लोग मांगते हैं, मुझे खूब इल्म अता फरमा। ये पेरेंट्स को भी मांगना है दुआ करके, या अल्लाह मेरे नौजवान, मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, इंसान बनाने के लिए भेज रहा हूँ, ये तेरा कमांड है। तू चाहता है कि ये मेरे बच्चे इंसान बने, अखलाक आ जाएं, इसके लिए मैं स्कूल में भेज रही हूँ, इसके लिए मैं स्कूल भेज रहा हूँ। आप रोजाना दुआ करें, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर आपकी दुआ कबूल करेगा, तो फिर आपके घर में लीडर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से मांगना ही भूल गए, हम ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, ऐसे ही कॉलेज चले जाते हैं, कभी इम्तिहान आया तो 2 रकअत नमाज पढ़ लें, नहीं, हर चीज पर नमाज पढ़ना शुरू करें, हर चीज अल्लाह से मांगना शुरू करें, तब जाकर अल्लाह पर यकीन आएगा आपको। वरना लोग यकीन तक अल्लाह पर छोड़ दिए हैं और कोई चीज मांगते ही नहीं है, वक्त नहीं है इंसान के पास में। इसका साफ साफ मतलब है कि अल्लाह का करम आप पर नहीं है। जिस इंसान के पास अल्लाह से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, उससे बदबख्त इंसान इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। जिसके पास वक्त ही नहीं है कि अल्लाह से वो इंटरेक्ट करें। आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, तो वो मैं सबसे बड़ा वक्त इंसान हूं। आप सोच लें कि आप अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, आप कितना चैट करते हैं अपने दोस्त से, आप कितनी दफा सोशल मीडिया पर वक्त बिता रहे हो, इंस्टाग्राम पर कितनी देर आप बिता रहे हो, व्हाट्सएप पर कितनी देर आप बिता रहे हो, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स में आप लोग कितना वक्त जाय कर रहे हो। अल्लाह ने जो बनाया है आपको, और अल्लाह के लिए आपके पास वक्त नहीं है, ये वक्त को निकालना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, कंपटीशन का जमाना है, आसानी से कामयाब मैसर नहीं होने वाली है, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। आज बच्चे इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, एक तो आधे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, कामयाबी नहीं होते हैं, जिंदगी हवा में लटकती रहती है। और वो जो बच्चे इंजीनियरिंग कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाती है, इंजीनियरिंग कहलाते हैं, और ऐसे बच्चों में से आधे बच्चे मेरे आंखों से देखा है, स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं। काम गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने जो इंजीनियरिंग की है वो क्या जोमेटो से आप घरों में खाना डालने के लिए इंजीनियरिंग की है? इंजीनियर पता कौन है? एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है। दुनिया में जो इन्वेंशंस आए हैं वो इंजीनियर्स के जरिए से आए हैं, और हम लोग इंजीनियर बनकर जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं, स्विगी के लिए काम कर रहे हैं। वंडर्स करने के लिए इंजीनियर बनना है, रेवोल्यूशन ले आने के लिए इंजीनियर्स बनना है। आज लेबर देखें आप, एक औरत 500 रुपए कमाती है, और मर्द अगर कोई लेबर है वो 800 से 1000 रुपए कमाता है। ए के बाद बी लिखना नहीं आता है उसे, बी के बाद सी लिखना नहीं आता है, वो रोजाना घर 1000 रुपए ले जाता है, उसकी सैलरी 30,000 रुपए होती है। आज देखे MBA करके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी पूछे 12,000। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कितना खूबसूरत नाम है। MBA को अगर मैं खोल कर पढ़ता हूं तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी 12,000। और अल्लाह कहता है कि मैंने न जाने कितनी चीजें बचाएं। देखो आसमान कितना बड़ा है, देखो आसमान में चांद कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, क्या क्या खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये पहाड़, और ये खूबसूरत जहां अल्लाह ने बनाया, कितने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े बड़े पेड़ बनाए, बड़े बड़े जानवर बनाए, सारे चीजें बनाकर अल्लाह कहता है अमंग ऑल थिंग्स आई हैव क्रिएटेड द बेस्ट इज ह्यूमन बीइंग। अल्लाह का बेस्ट प्रोडक्ट कौन है? वो इंसान है। यहाँ जो बैठे हैं ना औरंगाबाद के नौजवान बच्चों, अल्लाह के आप लोग बेस्ट प्रोडक्ट्स है, बस आपने प्रूफ करना कि यू आर द बेस्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला वंडर्स करने के लिए आपको पैदा किया है, ऐसे ही जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। आज से 10,000 साल पहले जो जानवर जिंदगी गुजारते थे,
जो हाथी जिंदगी गुजारता था 2022 में भी हाथी की जिंदगी वैसी ही है। आज से 2000 पहले, 4000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो बंदरों की जिंदगी थी, आज भी बंदर वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इंसानों ने गजब की तरक्की की है। आज से 400 साल पहले जो इंसान जिंदगी गुजारता था, क्या आज वैसी जिंदगी इंसान गुजार रहा है? हर बढ़ते दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी आकर आधी कौम को निकम्मा बना दी है। और टेक्नोलॉजी, उसमें जो सोशल मीडिया, जो मोबाइल फोन है, ये इंसानों को हैंडीकैप कर दिए हैं। हाथ में फोन लिए पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मास्टर्स करके 10,000 नहीं कमा रहे हैं, क्यों? कुछ स्किल्स उसके पास में नहीं है, कॉन्फिडेंस का सी उसके पास में नहीं है, नॉलेज का के उसके पास में नहीं है। वो क्या कामयाबी हासिल करता है? वो क्यों हुआ है? उसने 12 साल स्कूल में ज़ाय किए हैं, उसने 3 साल कॉलेज में ज़ाय किए हैं, उसने अगेन 2 साल मास्टर डिग्री में ज़ाय किए हैं। 6-6, 8-8 घंटे वो रोज गुजारता था स्कूल में, कितने घंटे वो ज़ाय कर दिया। एक लेबर जा रहा है 8 घंटा, वो वापस आ रहा है घर तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है, और नौजवान बच्चे 6 से 8 घंटे स्कूल जा रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं एम्प्टी हैंडेड एंड एम्प्टी माइंडेड। बताओ कि अशरफ बनाकर अल्लाह ने आप लोग को भेजा है और 8 घंटे स्कूल में बैठते हो, कॉलेज में बैठते हो, यूनिवर्सिटीज में बैठते हो, क्लासरूम्स में बैठते हो, एंड यू गेट बैक टू योर रेस्पेक्टिव होम्स एम्प्टी हैंडेड एंड एम्प्टी माइंडेड। क्या इसके लिए पैदा हुए? आज 70% से ज्यादा नौजवान बच्चों का यही हाल है। 8 घंटे स्कूल में वक्त गुजारता है और वो घर जब वापस आता है वो हालो रहता है, उसका दिमाग कुछ नहीं होता है उसमें, और वो बेचारा बाप धूप में काम कर रहा होता है, पसीनों में काम कर रहा होता है, अपने मालिक के गालियां सुन रहा होता है, लोगों के तंज सुन रहा होता है, और वो खुशफहमी में रहता है, चलो मैं पसीने बहा रहा हूं, मेरा बच्चा तो स्कूल जा रहा है, वो एक दिन लीडर बनेगा, वो एक दिन इंजीनियर बनेगा, वो एक दिन डॉक्टर बनेगा, मैं नहीं तो क्या मेरा लाल वो बनेगा एक दिन। लेकिन वो बच्चे को क्या पता बेचारा, और वो जिंदगी ऐसे ही स्कूल में गुजार रहा है, गलती पे गलती किया जा रहा है, और 8-8 घंटे बिताकर भी कुछ नहीं सीख रहा है स्कूल में, और एक दिन के 8 घंटे ज़ाय कर रहा है। और ये गलती जो घर खाली हाथ जाने वाली गलती है, वो एक दफा नहीं कर रहा है, वो हफ्ते में 7 दिन कर रहा है, महीने में 30 दिन कर रहा है, साल में 365 दिन कर रहा है। हत्या के 12 साल के बाद अगर जायजा लिया जाए तो 12 साल के जितने दिन हैं उतने दिन उसने ऐसे ही गवा दिए हैं कि स्कूल में उसने कुछ हासिल नहीं किया। 3rd स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स से उसे डर लगता था, 10th स्टैंडर्ड में भी मैथमेटिक्स से उसे डर लगता है, और मैथ में जाकर वो फेल हो जाता है। 10 साल मेहनत करने के बाद वो मैथमेटिक्स में फेल होता है। प्यारे नौजवान बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मैथ में फेल होने के लिए क्या 10 साल लगते हैं? किसी को 10 साल स्कूल जाना पड़ेगा मैथ में फेल होने के लिए? ये सवाल करें आप अपने आप से, जवाब इंशाअल्लाह खुद को मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आप ही जवाब देंगे। कोई बंदा सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, वो सवाल करे क्या फेल होने के लिए 10 साल चाहिए इंसान को, और आप फेल होने के लिए 10 साल ले रहे हो, और 10 साल आपके वालिदैन की उम्मीदें थी कि मेरा बेटा बेहतरीन नंबर से कामयाब होगा। जब आप कुछ हासिल नहीं करोगे स्कूल में 10 साल बिताकर, जाकर पूछो उस बाप के सीने में कितनी तकलीफ होती होगी जो दिन रात मेहनत करके आपको स्कूल में फीस दिया है, और 10 साल के बाद जब रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हो कि डैडी मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, वो जिंदा रहकर मर जाता है। खातिल बन जाते हो आप अपने वालिदैन के, आपने उनके अरमानों को कुचल दिया है। वो बाप जो 10 साल सिर्फ आपके साल जिए हैं, आप समझते हैं कि आपके रोल मॉडल कोई बॉलीवुड मूवी का स्टार है, कोई विराट कोहली, कोई महेंद्र सिंह धोनी है? नहीं नहीं, ये आपके रोल मॉडल्स नहीं है। रोल मॉडल्स वो है जो आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं। आप कामयाब होते हैं तो खुश होते हैं, आप फेल होते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। आप कभी कुछ हुआ है आपको बुखार, क्या शाहरुख खान को कभी तकलीफ होती है? विराट कोहली को तकलीफ होती है? रोनाल्डो